नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 8th की प्रश्नावली 1.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाले हैं। और इससे पहले क्वेश्चन हमने इससे पिछली वीडियोस में डाले हुए हैं। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो कक्षा 8th की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 के। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये कहता है कि माइनस के 2 से बड़ी 5 परमेय संख्याएं लिखिए। देखिए यहां पर वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि माइनस के 2 से बड़ी 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहां से आपका क्वेश्चन उसका निकल के आ रहा है केवल कि माइनस के 2 से बड़ी 5 परमेय संख्याएं आपको लिखनी है। ठीक है, केवल उसको लिख के दिखानी है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक संख्या रेखा लेके समझा देता हूं। एक संख्या रेखा ले ली, उस पर माइनस के 2 कहां है, ये रहा माइनस के 2 आपका ये रहा। ठीक है बच्चों, वो कह रहा है कि माइनस के 2 से बड़ी 5 परमेय संख्याएं, तो बड़ी होती हैं इधर और छोटी होती हैं इधर। तो हम चल रहे हैं इधर चलेंगे। देखो, एक तो माइनस के 1, 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है, माइनस के 2 से बड़ी 5 परमेय संख्या है। तो इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे, माइनस के 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं, एक तो हो जाएगी आपकी -1, 0, 1, 2 और 3। इस तरीके से मैंने 5 परमेय संख्याएं आपको लिख दी हैं। ठीक है, केवल लिख के दिखानी है, इसमें करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अगर वो आपसे ये कहे कि माइनस के 2 से बड़ी 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करना है कि माइनस के 2 को ले लेना है और इनमें से कोई भी एक अंक, जैसे 0 ले लिया या 1 ले लिया, 2 ले लिया, इन दोनों के मध्य हम 5 परमेय संख्याएं निकाल के दिखा देंगे। और ये हमने काफी सारे क्वेश्चन करे भी हैं परमेय संख्याओं को निकालने का। और इससे अगला क्वेश्चन जो है वो भी परमेय संख्या निकालने का है, वो भी हम कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ये। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको करते हैं अब। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3/5 और 3/4 के मध्य 10 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। 2 परमेय संख्या दे रखी है, 3/5 और 3/4। उनके मध्य में हमें कितनी परमेय संख्या निकालनी है, हमें 10 परमेय संख्या निकालनी है। और आप देख रहे हैं दोनों के हर, एक का हर 5 है और एक का हर क्या है, 4। यानी दोनों के हर कैसे हैं, अलग हैं। दोनों के हर अगर अलग हैं तो हमें क्या करना है, दोनों के हरों को समान करना है। और दोनों के हरों को समान करने के लिए हम क्या लेंगे, पहले हरों का लासा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे, 3/5 और 3/4 के हरों का लासा। देखिए बच्चों, दोनों के हरों का लासा हम इधर ले लेते हैं, 5 और 4 है। ठीक है, तो पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 5 में जाएगा नहीं तो सीधा 5 का 5 लग दिया। अब 2 का भाग 4 में देंगे कितनी बार, 2 बार। फिर हम दोबारा देंगे, 2 का 5 में जाएगा नहीं इसलिए 5 का 5 लिख दिया। 2 का 2 में देंगे 1 बार। फिर हम देंगे 5 का 1 बार और 1 एकम 1। तो देखिए 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। यानी दोनों का जो हर आया वो कितना आया, हरों का जो लासा आया कितना आया, 20। यानी अब हमें क्या करना है, दोनों के हरों में कम से कम 20 आना चाहिए। क्योंकि दोनों के हरों का लासा मैंने कितना लिया है, 20 लिया है, आया 20 है। तो इसका मतलब दोनों के जो हर होंगे कम से कम 20 होंगे, कम से कम तो 20 होंगे बराबर अगर करेंगे। तो देखिए 3/5 और 3/4 की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें हर बनाना है 20 दोनों ही संख्याओं में। तो अब आप देखेंगे 5 का गुणा ऐसी कौन सी संख्या से करूं कि 20 आ जाए, 5 चौके 20। यानी 5 का गुणा अगर मैं 4 से करूं, और 4 से कर रहा हूं नीचे तो 4 से करूंगा ऊपर भी। तो देखिए 5 चौके 20 और 3 चौक 12। इसी तरीके से 4 का गुणा ऐसी कौन सी संख्या से करूं कि 20 आ जाए, यानी 5 से करूंगा, 4 पंजे 20। जब नीचे 5 से कर रहा हूं तो ऊपर भी 5 से करूंगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15। अब आप देखेंगे कि दोनों संख्याओं के हर तो 20-20 बराबर आ गए। अब हमें देखना है कि दोनों के अंशों के मध्य कितनी संख्या होनी चाहिए, कम से कम 10 होनी चाहिए। पर आप देख रहे हैं कि 12 और 15 के बीच में केवल 13 और 14, 13 और 14 केवल कितने अंक आ रहे हैं, 2 ही अंक आ रहे हैं। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, किसी अन्य संख्या का इन दोनों में गुणा करना है। तो चलिए बच्चों करके देखते हैं। देखिए थोड़ा सा हम वैसे ही करके देख लेते हैं
कि अगर मैं 2 का गुणा करूं ऊपर और नीचे, तो देखिए 2 का गुणा 12 से करूंगा तो कितना आएगा 24, और 2 का गुणा 15 से करूंगा कितना आएगा 30। 24 और 30 के बीच में देखो 25, 26, 27, 28, 29 और 29, यानी 5 संख्याएं आ रही हैं। 25, 26, 27, 28 और 29, 5 संख्याएं आ रही हैं। हमें कितनी चाहिए 10, यानी 2 का गुणा करने से तो काम नहीं चलेगा। फिर हम 3 का करते हैं। अगर मैं 3 का 12 में करता हूं तो 12 3 36 और 15 3 45। भाई 12 3 36 और 15 3 45। तो अब देखते हैं कि अब आ जाता है क्या, देखो 36 और 45 के मध्य में 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 45, यानी 9 संख्याएं आ रही हैं। हमें कितनी चाहिए 10 पर में संख्याएं चाहिए, आ रही हैं 9 और हमें चाहिए 10। तो मैंने 3 का किया था, अब 4 का कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए 4 का करके देखते हैं। और 4 से आप देखेंगे 12 चौक 48 बटे 20 चौक 80, 15 चौक 60 बटे 20 चौक 80। 48 और 80 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं हैं आप देखेंगे 48 और 60 के मध्य में आप देखेंगे कितनी परमेय संख्याएं हैं 11 होंगी। देखिए 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 11 संख्याएं हैं। इसका मतलब अब हमारी जो संख्याएं बनेंगी वो कितनी आ जाएंगी 48 तथा 60 के मध्य पूर्णांक। 48 और 60 के मध्य जो पूर्णांक आएंगे वो आएंगे 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59। कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमें कितनी परमेय संख्या चाहिए, हमें चाहिए केवल 9 ही, तो सॉरी 10 ही, ये आ रही हैं 11। तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से कोई भी 10 हम ले लेंगे। तो इसका मतलब 48 बटे 80 तथा 60 बटे 80 के मध्य 10 परिमेय संख्या जब आप देखोगे तो कौन सी होंगी 49 बटे 80, 50 बटे 80, 51 बटे 80, 52 बटे 80, 53 बटे 80, 54 बटे 80, 55 बटे 80, 56 बटे 80, 57 बटे 80 और 58 बटे 80। इस तरीके से ये आपकी 10 परमेय संख्याएं आ गई। किसके मध्य में है 3/5 और 3/4 के मध्य में। आप जब इनको किसी संख्या से काटोगे तो वही 3/5 और 3/4 आपका आ जाएगा। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर जो 7th है प्रश्नावली 1.2 का, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं कृपया प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जरूर देखें। और तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद, और सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।